ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तपस्वी बच्चों के प्रति। डेट 11 अक्टूबर 2022। वरदान है, स्वराज के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। बाबा अपने बच्चों को राज ऋषि बनाना चाहते हैं। तो राज ऋषि किसको कहा जाता है? एक होता है राजा, मालिक, सारे सुख को अनुभव करने वाला। सुख अनुभव करने के लिए ही है वो, उनका काम ही वही है। राजा माना सारे इंद्रियों का सुख अनुभव करने वाले वैरायटी, भोजन हो, कपड़े हो, गहने हो, रिश्ते हो, जो भी है, सुख के हाईएस्ट स्टेज में रहने वाले को कहते राजा, माना एंजॉयमेंट। ऋषि, ऋषि किसको कहते हैं? त्यागी, नहीं चाहिए नहीं चाहिए कहने वाला। ना उनको कपड़ा चाहिए, ना उनको परिवार चाहिए, ना संसार चाहिए, ना भोजन चाहिए, ना घर चाहिए, कुछ भी कहे तो हमको नहीं चाहिए। और राजा है इस दुनिया में जितना हो सके सुख अनुभव करने वाले, और ऋषि हैं जितना हो सके इस दुनिया से डिटैच होने वाले। हमको इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। तो बाबा को बना रहे राज ऋषि। या सुख का अनुभव करे या सुख को त्याग करे। क्या अनुभव करे, क्या त्याग करे, क्या करना है? बाबा के बच्चे बनने के पहले भी राज ऋषि शब्द यूज करते थे, लेकिन मीनिंग मालूम नहीं था। ब्रह्म कुमार कुमारी बनेंगे तो राज ऋषि बन सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है? बाबा कहते हैं, स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति। स्वराज्य, लास्ट संडे मुरली में बाबा ने कहा है, आत्मा अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों सहित संस्कार में भी स्थूल सर्व साधन के ऊपर भी राज्य करने वाले, स्वप्न में भी उनका सूक्ष्म कर्मेंद्रिय उनके कंट्रोल में ही रहने चाहिए। उनको कहते स्वराज्य, माना अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय को जहाँ चाहे, जितना समय चाहे वो रख सकते हैं, और अपने इच्छा के अनुसार जो कर्म करना है वो कर सकते हैं। उनको कहते स्वराज्य अधिकारी। दूसरा होता है वैराग्य। वैराग्य माना नहीं चाहिए। जो भी सुख, जो भी कर्मों का फल, आपने बहुत कुछ अनुभव कर लिया और उसका जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा हो गया और उसमें और कुछ है नहीं, वैराग्य आ जाता है। ऐसा नहीं कि सुखी को त्याग करना, मना करना नहीं, ऑलरेडी इतना अनुभव कर लिया है कि उसमें वैराग्य आ जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ भोजन अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, खाना खाने के बाद क्या होता है, वैराग्य हो जाता है। शादी के पहले शादी करना अच्छा होता है, बहुत साल बीतने के बाद शादी नहीं हुआ तो अच्छा होता था। बच्चे पैदा होने के पहले बच्चे आए तो अच्छा होता है, पर जब पैदा होने के बाद जब बच्चे समस्या को खड़े करते हैं ना, नटखट करते हैं ना, बात नहीं सुनते हैं ना,
तब लगता है बच्चे नहीं तो अच्छा होता था। माना जो आपको चाहिए आपने ऑलरेडी जितना हो सकता है सब कुछ अनुभव कर लिया, उसके बाद आपको वैराग्य आता है। तो बाबा कहते बेहद की वैराग्य वृत्ति, कोई एक व्यक्ति के ऊपर, कोई एक संबंधी के ऊपर, कोई एक चीज के ऊपर नहीं, बेहद अनलिमिटेड वैराग्य वृत्ति किसमें। तो आज इस वरदान में बाबा ने क्लियरली कहा, ठीक से सुनिएगा, 5000 साल में आत्मा शरीर धारण करने के बाद इस स्थूल वतन में पंच तत्व द्वारा, शरीर द्वारा आपने जो भी कर्म किया, कर्मों का फल अनुभव किया, जो संस्कार रूप में रिकॉर्डेड है, उसमें बेहद का वैराग्य वृत्ति। इस दुनिया से जो लेना था ले लिया, 5000 साल कंप्लीट हो गया, अभी कुछ रहा नहीं। सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, सुख, श्रेष्ठ सुख, सतो तमो, तमो प्रधान, सब कुछ हो गया, अभी कुछ रहा ही नहीं। जैसे कि बुढ़ापे में क्या होता है ना, सारा लेवल पास करके आ गए। इसी बाबा कहते बेहद का वैराग्य वृत्ति किसमें, तन धन जन में, दुनिया के तरफ बेहद के वैराग्य वृत्ति। मानो उसमें ऋषि बनो, उसमें अपने मन को नहीं रखो, इच्छा मत करो। हाँ, ऐसा नहीं कि सन्यासी लोग भोजन ही नहीं खाते, कपड़े ही नहीं पहनते, वैसा नहीं है। जितना सिंपल, जितना चाहिए उतना कपड़ा पहन लेते हैं, पेट के लिए जो भोजन मिला है वो खा लेते, भोजन ही नहीं खाते, ऐसा नहीं। वेद का वैराग्य वृत्ति माना चुपचाप बैठ जा, वैसा नहीं है। ड्रामा के अनुसार, अपने भाग्य के अनुसार, समय के अनुसार, यज्ञ के अनुसार, ईश्वरीय सेवा के अनुसार आपको स्थूल में जो भी मिला है उसमें संतुष्ट हो जाओ, खुशी हो जाओ। और राज किसके ऊपर करना है, अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को सच्चे रूहानी सुख में, पारमार्थिक सुख में इतना मन को रखो कि राजा क्या करता है, और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए। क्यों? अपने प्रजा को अच्छा रखे। तो आत्मा के पीछे जो परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा में जो गुण है, विशेषता है, शक्ति है, वो अनुभव करने का इच्छा हो और वो शक्ति देने का आपको इच्छा हो। लेकिन इस दुनिया में इंद्रिय सुख जो है ना, भोजन, टेस्ट, देखना, सुनना, स्पर्श सुख, स्मेल, इससे बेहद का वैराग्य आए। तो इनको कहते हैं बाबा राज ऋषि, सच्चे सच्चे राज ऋषि। याद रखिएगा, जब आप राजयोग में बैठते हैं तो आपका मन किस तरफ जाता है? नया कार चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, वो चाहिए। इसका मतलब आप ऋषि नहीं बने हो। जो साधना कर रहे हो, हर रोज योग में नया नया अनुभव हो रहा है, लोगों को अनुभूति करा रहे हो और भी डेप्थ में जा रहे हो, उसके लिए वो पुरुषार्थ और सेवा कर रहे हो और भी कमाने का मन में इच्छा है। इसको बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी। माना सूक्ष्म आत्मा, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय द्वारा जो संगम युग का जो सच्चा सुख है वो अनुभव करते करते ये सुख का अनुभूति आपको होने लगेगा। तब अभी तक जो आपने तन द्वारा सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग में स्थूल वतन में जो है और वर्तमान में जो है, जिसको माया और रावण में चार्ज करके रखा हुआ है, वो सुख से आपको वैराग्य आने लगेगा। नया बिल्डिंग आया, पुराना बिल्डिंग से वैराग्य। नया कपड़े आ गए, पुराने कपड़े से वैराग्य। नया बच्चे जन्म हो गए, पुराने बच्चों से थोड़ा सा प्यार कम हो जाता है। तो संगम युग में रूहानी सुख आने लगता है, आत्मा को जो चाहिए, तब इंद्रिय सुख से मन ऑटोमेटिकली डिस्टेंस मेंटेन करता है। लेकिन याद रखिएगा, जब तक ये रूहानी सुख का अनुभव आप नहीं करते हो, संस्कार नहीं बनता है, तब तक आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख में डिफरेंस क्या है। लेकिन आज भगवान से हम इंद्रिय सुख के लिए मांगना रख रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं, भगवान हमको ये दे दो, वो दे दो। मांगना नहीं है,
भगवान में जो निराकार सुख है, जितना चाहिए ले लो ना, जितना चाहिए वो बांटो ना, ऐसा सेवा करो, ऐसे ब्राह्मण बनो, तो स्वराज्य भी रहे, बेहद का वैराग्य वृत्ति भी रहे। आपके पास कितना भी अच्छा साधन हो, लेकिन वो साधन के द्वारा जो सुख मिला है उसमें अटेंशन मत रखना, उसमें खुशी मत होना। जहां भी हम सेवा में जाते हैं, लोग हमको गायन करते हैं, वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा भोजन देते हैं, कपड़ा देते हैं, बातें करते हैं, मुझे तो वो अच्छा नहीं लगता है। मुझे क्या अच्छा लगता है? आगे वाला आत्मा जितना खुश होती है ना, जो दिल से दुआ आता है ना, उसमें वो दिल टच करता है, इतना आंखों में खुशी का आंसू आ जाता है। दैट इज रियल सेटिस्फैक्शन। इसलिए जितना होता है आत्मा को देने का क्या करो, अटेंशन रखो। कोई रिश्तेदार के पास जाते हैं, हम क्या करते हैं, कोई गिफ्ट लेकर जाते हैं, फ्रूट्स लेकर जाते हैं, कुछ स्वीट्स लेकर जाते हैं, लेकिन ये भगवान का भोजन लेकर जाओ और वहां उन लोगों को खिलाओ। इनको बाबा कहते हैं ऐसे वृत्ति को धारण करने वाले ही सच्चे सच्चे राज ऋषि हैं। इसका मतलब आपके मन में स्थूल इच्छाएं दिन ब दिन कम होना चाहिए। रूहानी साधना, रूहानी इच्छा, रूहानी लेन देन, उसमें ज्यादा समय व्यतीत करना चाहिए। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि। आत्मा परमात्मा के ऊपर राज्य, ईश्वरीय सेवार्थ राज्य, तन मन धन के लिए, उसके लिए कमाई करना, उसमें ऋषि। वो काफी है, जितना है उसके लिए सेटिस्फेक्शन और नहीं चाहिए, है ना। ऋषि देखो एक कपड़ा पहन के रहता है, दूसरा एक लेता है, दो में काफी है। वो जो भोजन दिया है वो ले लेता है, थोड़ा सा इमरजेंसी के लिए अपना झोली में रख लेता है, बस। न घर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जो है उसमें सेटिस्फाइड। अर्थात बेहद के वैरागी। बेहद की वैरागी माना ऐसा नहीं है कि भाई जी हम 4-5 दिन माउंट आबू में थे ना, तब बेहद का वैरागी है, तब हमने व्हाइट कपड़ा पहन लिया, उस समय हमने कलर कपड़े की तरफ अटेंशन नहीं गया। लेकिन जब शादी में जाते हैं ना, उस समय सभी अट्रैक्शन हो जाता है, ऐसा नहीं है। सदा याद रखो बाबा का वर्ड, बेहद का वैराग्य वृत्ति माना सत्युग में जाके मुझे सिंहासन के ऊपर बैठना है, 36 प्रकार का भोजन खाना है, मुझे महाराजा बनना है, पुष्पक विमान में घूमना है। एक दिन बहन जी कहती है माउंट आबू में मिलन के लिए कौन कौन आते हैं, थोड़ा बताइए। कहते हैं नहीं नहीं बहन जी, घर में हम पति को पूछकर आएंगे, कल बताएंगे। नेक्स्ट डे बहन जी ने कहा कि अभी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए एक बार माउंट आबू के साथ दिल्ली और कश्मीर का भी टूर है। ठीक है, हमारा पहला नाम लिख लीजिएगा। इसका मतलब क्या है? आपको इंद्रियों का सुख इतना अच्छा लगता है, उसके लिए कितना भी पैसा देने के लिए रेडी हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने इच्छा किसके तरफ जा रहा है देखो। ऐसे राज ऋषि का कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में लगाव नहीं हो सकता। अपने में भी लगाव नहीं, व्यक्ति में भी नहीं, वस्तुएं में नहीं, सिर्फ बाबा में लगाव है। बाबा में जो गुण है ना, उसमें लगाव है। क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है। वो सूक्ष्म इंद्रिय आपके वश में होने के कारण वो बाहर नहीं जाता है। मुझे आज भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने ईश्वरीय परिवार, अपने तो है नहीं, बाबा का ईश्वरीय परिवार ही है, मेरा तो कुछ है नहीं। हम कितने बार कहते हैं यहाँ बट्टी है, यहाँ प्रोग्राम है, या तपस्या है, आइएगा। नो सीरियसनेस। रिसेंटली कन्नड़ा क्लास में भी बाबा ने कहा था, लेकिन रिश्तेदार का प्रोग्राम है, ऐसे भागते हैं, रिजर्वेशन भी मिल जाता है, जाते हैं, अनुभव करते हैं, उसके लिए टाइम मिल जाता है। और बट्टी के बारे में बताएंगे तो इतना बहाना, इतना कारण।
मुझे समझ में नहीं, इससे मुझे पक्का पता चलता है कि आप लोगों ने कितना ईश्वरीय सुख का अनुभव किया, पक्का पता चलता है मुझे। कहाँ हमको वर्तमान समय में संगम युग में इंपॉर्टेंस देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं आप। नहीं देंगे तो अनुभव कहां से होगा? नेवर, हो नहीं सकता है। याद रखो, फर्स्ट प्रेफरेंस भगवान के लिए कहते तो हैं मुख में, लेकिन आचरण में नहीं है, धारणा में नहीं है, तो भगवान आपको क्यों हेल्प करे? हो ही नहीं सकता। भगवान का इनविटेशन आया और हमने ना कहा, और आप इनविटेशन दें, बाबा हां करें, नेवर पॉसिबल। बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, सोचो ब्रह्मा बाबा के पास बाबा आए, बच्चे मुझे आपका तन चाहिए, 1 सेकंड में सारा पैसा संसार सब कुछ दे दिया, और हम हाथ उठाते हैं ब्रह्मा बाबा समान लक्ष्मीनारायण बनना है। और थोड़ा समय और कुछ सेवा के लिए नहीं, अपने उन्नति के लिए, अपने श्रेष्ठता के लिए हम समय देने के लिए रेडी नहीं है, तो किस एंगल से अब आप अपने को ब्रह्म कुमार कुमारी कहते हैं? लास्ट 3-4 महीने से बाबा कह रहे तपस्या 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 तपस्या। भाई जी, इस दिन का क्लास है ना, बहुत अच्छा था, कह दिया तो चैप्टर क्लोज। धारणा क्या है? कितना अनुभव कर रहे हैं? ईश्वरीय ज्ञान को अपने जिंदगी में कितना लेकर आ रहे हैं, कितना एंजॉयमेंट कर रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जितना बाबा सीरियसनेस कहते हैं उतना सीरियसनेस नहीं है। जब चाहे टाइम मिला आ गए, सेवा में आ गए, नहीं तो नहीं। ऐसे आप अलबेलेपन में साधना और पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा जैसा कहता है वैसे आप अनुभव नहीं कर सकते हो। याद रखिएगा, इतने स्लो स्पीड में आपका पुरुषार्थ चलेगा, आगे आप बाबा का हाथ पकड़ नहीं सकते हैं। इतना आपके पास जमा का खाता नहीं रहेगा, आप एंजॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। जब बाबा ने समय दिया है, विधि विधान को अभी अप्लाई करना है, चांस जो दिया है, तभी हमको साधना करना है। तो ऐसे जो साधना करने वाले सदा स्वराज के तरफ ही अटेंशन रखते हैं, अपने जो रूहानी साधना की तरफ ही रखते हैं, चीजों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, दुनिया के प्रति उनका आकर्षण नहीं रहता है, लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वराज्य है। उनका मन बुद्धि है ना, कुछ चाहिए करके बाहर नहीं जाता है। अभी देखो, कोरोना में आपके सारे बच्चे घर में आकर बैठ गए, राइट, आपने यूट्यूब देकर भोजन बना के खिलाया, वो बाहर जाने की क्यों सोचेंगे? सब कुछ इंतजाम मिल रहा है ना। ऐसे ही आत्मा अपने बाप के गोद में सब कुछ मिला, ये गारंटी है, मैं जानता हूं। जितना आप तपस्या के लिए भगवान को समय देते हो ना, तो स्थूल देखने का काम बाबा का है। आज शाम को एक बहन को मैंने फोन किया था, वो 2-3 महीने से फॉरेन गई थी, सिंगापुर। रिटर्न आने के टाइम पर सिंगापुर से निकली है, कुछ कारण वहां का कोई एक पेशेंट जो फ्लाइट में है, उनको कुछ हेल्थ इश्यू हो गया, तो और एक एरोड्राम में फ्लाइट नीचे उतर गई। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और एक फ्लाइट उनके लिए सेट किया गया। उसमें से क्या हो गया, अनाउंसमेंट सब हो गया, उसमें से थोड़े लोग वो फ्लाइट में चले गए, बाकी लोगों को पता ही नहीं चला। क्योंकि ये जो है ना, जो बूढ़े माता माना भाई और बहन हैं, उनको कन्नड़ आता है, इंग्लिश नहीं आता है, वहां का लैंग्वेज नहीं आता। अभी ये लोग वहां गए और दिखाया, वो कहते आपका फ्लाइट तो चले गई। सोचने लगे क्या करें, न सिंगापुर में है न बेंगलुरु में है, बीच में तो आ गए, लैंग्वेज तो आता नहीं। तो तुरंत उन्होंने कहा, बाबा आपने ये क्या कर दिया, न वहां बच्चे के जगह पर है, न अपने गांव में है, बीच में अटक गई है, न लैंग्वेज है, न पैसा है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्या करे? बाबा कहा। तुरंत अपने पति को बोल दिया उन्होंने, ऐसे क्या करे? उतने में ही 1 सेकंड में एक भाई आ गया और उन्होंने कन्नड़ा में बात किया। उनको इतना खुशी हो गई, या कन्नड़ा वाले यहाँ है क्या, थैंक यू बाबा कहा। ठीक है, ऐसे हो गए, अभी क्या करें? अब चिंता मत कीजिएगा, हम आपको इंतजाम करेंगे ही।
तो उसके बाद इनको पता चला इनके साथ और भी 20 लोग ऐसे उन्होंने फ्लाइट मिस किया था। तो इतना खुशी से कह रही थी कि हम इतना कम ईश्वरीय सेवा करते हैं, फिर भी बाबा जरूरत के अनुसार हमको कितना सहयोग देता है। और जैसे बाबा कहता है ऐसा हम साधना करेंगे तो बाबा का सहयोग हमको कितना मिल सकता है। तो इसलिए जब मुश्किल आई तो पहले मैं बाबा को कहती हूँ बाबा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं उनको इंद्रिय सुख के तरफ मन नहीं लगता है, लेकिन जो मिला है उसके तरफ वो अनुभव करते रहे। और मेरा पर्सनल मैं अभी देख रहा हूं, मुझे तो बहुत भूलने का आदत आ गया, अभी कुछ याद ही नहीं रहता है। नजदीक के पहचान वाले व्यक्ति का नाम भी याद नहीं रहता है। लेकिन जो ज्ञान का बात कहो, कितना भी घंटा कहो, वो सब उसका रिकॉर्ड हो रहा है। ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय सब्जेक्ट, ईश्वरीय योग का अनुभूति सदा मेरा मन उसी में ही रहता है। वो सब्जेक्ट आप ओपन करो, कितना लंबा चौड़ा भाषण, डेप्थ, सब कुछ आ जाता है। लेकिन वो सुनते सुनते क्या होगा ना, लौकिक का जो संस्कार है ना वो दबते ही जा रहा है। वो सभी मैं भूल रहा हूं, याद ही नहीं होने लग रहा है। क्यों? जितना संस्कार बार बार आपके आगे नहीं आता है ना, वो ऑटोमेटिकली भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे एक तरफ है वैराग्य, दूसरी तरफ है स्वराज। तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में हैं और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव जा नहीं सकता। पुरानी दुनिया में नहीं जाएगा। पुराना शरीर, देह का संबंध, लगाव नहीं होगा, लेकिन न्यारे प्यारे होकर सारे कर्म करेंगे। शिव बाबा भी आता है, बच्चों के साथ रहता है। कोई बाबा ने बच्चे बाबा को डाइवोर्स दे दिया, शांत, बहुत अच्छा सेवा की, साक्षी। सभी में बाबा रहता है, लेकिन अटैचमेंट में नहीं रहता है। बच्चे रोते हैं तो भी साक्षी, खुश हो गए तो भी साक्षी, अपना कर्म करता ही रहता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया की तरफ थोड़ा भी लगाव नहीं। लगाव किसमें? बाबा 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 बाबा। लेकिन हम क्या करते हैं, सारे पुराने दुनिया का लगाव होने के बाद, सारा इच्छा होने के बाद लास्ट बाबा। ये है हमारा स्टाइल। और बाबा का स्टाइल क्या है देख लीजिए। इसलिए स्वयं को राजऋषि समझना अर्थात राजा के साथ साथ बेहद के वैरागी बनना। राजा माना अपने इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले और निराकार सुख का अनुभव करने वाले। और इंद्रियों का जो सुख है तन धन जन, इसमें बेहद का वैराग्य, माने इच्छा नहीं है। मिला तो ठीक है, इच्छा रखकर बना के खाने का नहीं है। जो कपड़ा मिला ओके, सेवा मिली ओके, क्योंकि मुझे चाहिए वो मिल गया है ना, बाहर जाने का जरूरत ही नहीं। पहले क्या होता था, मन शांत नहीं रहता था, आत्मा को जो चाहिए वो नहीं मिलता था, टेस्ट नहीं मिलता था। इसलिए मन वो इच्छा के लिए, वो इच्छा कंप्लीट करने के लिए बाहर जाता था। अभी पता चल गया मुझे जो चाहिए वो बाहर नहीं है, अंदर है, और लोगों को जो चाहिए वो भी अंदर है। तो वो खाते रहो, लोगों को खिलाते रहो। इस ड्यूटी में, इस जिम्मेदारी में आप जितना व्यतीत रहेंगे, ऑटोमेटिकली बाहर का काम उसमें मन बुद्धि भेजने का जरूरत नहीं रहता है। तो ऑटोमेटिकली बेहद का वैरागी बन जाएंगे। स्लोगन, समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं दुनिया में भी, जब सब कुछ जो भी समस्या आता है सब इनको जितना ट्राई करना है कर लेते, बाद में फाइनली भगवान। जैसे कि महाभारत में भी दिखाया है ना, द्रौपदी क्या करती है, जब दुशासन भरी हुई सभा में उनका वस्त्र का अपहरण करता है, हरण करता है, तो क्या करते, खुद प्रोटेक्शन। उसके बाद पांडवों को देखती है, उसके बाद भीष्म द्रोणाचार्य, उसके बाद धृतराष्ट्र, उसके बाद कर्ण, सभी लोग देखने के बाद कोई भी उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो फाइनली क्या कहते हैं, कृष्ण। आज भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, सब कुछ ठीक रहते हुए भी पहले बाबा को आधार बनाओ।
याद रखना, आपका ये शरीर, एजुकेशन, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, रिश्तेदार, ये कोई भी फाइनल पेपर में आपको हेल्प करने वाले नहीं है। कौन हेल्प करते हैं? एक बाप। इसलिए पहले से ही बाबा को आधार बनाओ। हम पति को आधार बनाते हैं, बच्चों को आधार बनाते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को आधार बनाते हैं। सब कुछ ठीक रहते हुए रहे या न रहे, आधार बाबा को बनाइएगा। उनको ही कहते हैं समझदार। भगवान को आधार बनाया तो आपके प्रॉपर्टी का सिक्योरिटी बाबा है। तो वही बहन जो एग्जाम्पल अभी आपने सुना, वो कह रही थी कि वो एक भाई कन्नड़ा वाले आकर पूछ रहा था कि देखिए आपको एक लेटर देंगे हम, एक ऑप्शन है नेक्स्ट 2 आवर्स में आपको दिल्ली भेजेंगे। दिल्ली भेजने के बाद वहां से आप बेंगलुरु जाना पड़ेगा, ये इंतजाम आपको करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है आफ्टर 24 आवर्स इधर आइएगा, आपको बेंगलुरु डायरेक्ट भेजेंगे। क्वेश्चन 24 आवर तक हम क्या करेंगे, उसका चिंता आप मत कीजिएगा। आपके लिए होटल का इंतजाम करेंगे, भोजन का इंतजाम करेंगे, और वहां से आपको यहाँ लेकर आके आपका फ्लाइट पर बिठाने तक जिम्मेदारी हमारा है। तब उनको याद आ गया, बाबा ने कहा था मेरे सच्चे बच्चों के लिए 2 वक्त का रोटी मैं गारंटी देता हूं। तो ऐसे बाबा हमको अनुभव कराता है। देखो उन बच्चों को क्या है आधार, सिर्फ भगवान। ना वहां का करेंसी है, ना लैंग्वेज है, ना उनका देश है, ना उनके बच्चे हैं। उस समय कौन आ गया? बाबा आ गए ना। तो बाबा को थैंक यू। जिस दिन वरदान आया उसी दिन उस माता ने अपना अनुभव बताया। इसीलिए भगवान कहते पहले बाबा को आधार बनाओ। याद रखो, वो माता ने पहले बाबा को कहा बाबा मैं क्या करूं। वो क्या कर सकती थी? अपने बेटे को फोन करके बता सकती थी ना, बेटे ने भेजा था। तो फर्स्ट प्रेफरेंस उन्होंने किसको दिया? बाबा को दिया। तो अपनी जिंदगी में आप देख लीजिए, जब मुश्किलात होता है, जब खुशी का समय होता है, एंजॉयमेंट होता है, बाबा याद आता है। दोनों एंगल में, खुशी के समय में भी, दुख के समय में भी बाबा को आधार बनाया है, वही समझदार है। याद रखो, आप जो कुछ भी देते हो बाबा दे रहा है। आपके पास जो भी आता है बाबा दे रहा है। अच्छा चीज, कोई गुस्सा कर रहा है बाबा दे रहा है। नहीं, आप किसी को थप्पड़ लगा रहे हो अपने बच्चों को, मैंने थप्पड़ नहीं लगाया भाई जी, बाबा ने थप्पड़ लगाया, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो बाबा कहते हैं जो भी पॉजिटिव आपके पास आता है यज्ञ से आ रहा है, यज्ञ के लिए आ रहा है। बाबा अपने ईश्वर यज्ञ चलाने के लिए वो दिया है, वो आपके लिए नहीं है। क्यों? आप इस दुनिया में है ही नहीं, आप तो मर चुके हो। जो भी है ईश्वरार्थ। याद रखो, इस दुनिया में जितना मरते हैं मन से, उतना आप सेफ रहते हैं। जितना इस दुनिया में रहते हैं मेरा मेरा कहते हो, समझ लो उतना आप बंधन में फंसे हुए रहते हो। भले वहां रहो, वही घर है, वही परिवार है, लेकिन कोई भी मेरा है नहीं, सिर्फ बाबा मेरा है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।